जो कैंडिडेट्स हम हायर कर रहे हैं, सैलरी भी ब्रैकेट भी अच्छा है उनका। 8 घंटे का भी जॉब है, 12 आवर्स की भी जॉब है, मल्टीपल सूट है, और हर साल हम उनको 30 to 40% हम उनको इंक्रीमेंट देते हैं। ओवर टाइम डबल है, और प्लस कैंटीन फैसिलिटी है, 2 टाइम्स स्नैक्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी जो ये इंक्रीमेंट है हाँ, वो अलग हाँ, है वो ही। अलग, वो हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। जो कैंडिडेट अब परसुइंग है, जैसे अगर वो डिप्लोमा कर रहा है, 5th सेमेस्टर के उसने एग्जाम दे लिए हों, जी। वो भी आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। और इवन अगर जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। और ये कंपनी ऑन रोल रहेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई किसी भी वो नहीं। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर हर साल 30 से 35% का होगा आपको इंक्रीमेंट। अब क्या है ये कंपनी, किसके साथ काम करती है, कैसे काम करती है, कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं इस कंपनी के अंदर, वो सभी को जान लेते हैं फटाफट से। तो इस टाइम पे फिर से एक बार गौरव सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। एक बार जो कैंडिडेट्स आपको नहीं जानते, जो नए ज्वाइन हुए चैनल पर, उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम गौरव वैष्णव है, और मैं प्रेरणा ग्रुप में रिक्रूटमेंट मैनेजर। तो सर मेरे को ये बताओ कि ये कौन सी कंपनी आज आप ले आए? ये हम जो कंपनी है, ये मारुति का सब वेंडर है, स्केच मेटल। स्केच मेटल आपने सुना भी होगा, इनके मल्टीपल प्लांट हैं, जैसे मानेसर में है, खकरुदा सोनीपत में है, गुजरात में है, और भी बहुत हैं। मैं अगर आपको नाम प्लांट के नाम बताऊं तो शायद 1 घंटा लग जाए, इतने प्लांट्स हैं उनके। तो 1 घंटा मारुति के हाँ, साथ सर तो उनके काम कर जितने रही भी है हैं, तो ये मारुति के ओवरऑल काफ़ी पार्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें जो अभी जो कैंडिडेट्स हम हायर कर रहे हैं, वो ओनली डिप्लोमा होल्डर्स एंड ग्रेजुएट होल्डर्स। ग्रेजुएट में जैसे डिप्लोमा में हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इनको कंसीडर कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन में हम बीए, बीएससी, बीकॉम और भी हैं, वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये फ्रेशर है या ये एक्सपीरियंस? फ्रेशर्स के लिए हम कर रहे हैं, जो बच्चे जैसे और इसमें एक चीज़ है, जो कैंडिडेट अब परसुइंग है, जैसे अगर वो डिप्लोमा कर रहा है, 5th सेमेस्टर के उसने एग्जाम दे लिए हों, जी। वो भी आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। और इवन अगर जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। मतलब करने होनी हाँ, चाहिए बस, वो अभी बोल लीजिए। परसुइंग हो, वो भी हम कंसिडर करते हैं। पास आउट हो तो वेल एंड गुड है उनके लिए। अभी जो हम उनको सैलरी भी ब्रैकेट भी अच्छा है उनका। 8 घंटे का भी जॉब है, 12 आवर्स की भी जॉब है, मल्टीपल सूट है, और हर साल हम उनको 30 to 40% हम उनको इंक्रीमेंट देते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताओ कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है, तो ये सब मतलब उनके हाथ में है कि वो अपने हाँ, हिसाब से करेंगे? नहीं, जैसे अगर अभी फेस्टिवल टाइम में वो नॉर्मल जी रेगुलर जी कर सकते हैं, अपने जी। फ्लक्चुएट होता है कि कैंडिडेट जैसा करना चाहे वैसे। पर जब फेस्टिवल टाइम्स होता है, आपको ही पता है कि मारुति बहुत बड़ा ब्रांड है, अब उसके लिए उसके साथ टाइप का है हमारा, उसके साथ काम करेंगे तो उसके टच करना पड़ेगा। तो उस टाइम जब हाई वैल्यू पे ऑर्डर्स आते हैं, तो हमें डे नाइट भी ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है, शिफ्ट भी, मतलब आप कहोगे बल्क में ऑर्डर होता है तो हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल डेज में हाँ, ऐसा नॉर्मल कुछ डेज में अपना करो। और मैं अगर वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट्स है, उनको एक्स्ट्रा इनकम्स हो रही है, अपना एक्स्ट्रा टाइम अपना सीखने को मिल रहा है, बहुत चीजें हैं। तो ओवर टाइम सिंगल है या डबल है? नहीं, ओवर टाइम डबल है, और प्लस कैंटीन फैसिलिटी है, 2 टाइम्स स्नैक्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी जो ये इंक्रीमेंट है हाँ, वो अलग हाँ, है वो ही। अलग, वो हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि उसको अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा हर साल उसका। जैसे आज मैं एक सपोज करूँ, 1 तारीख को, 1 जनवरी को ज्वाइन करता है, तो उसका ये नहीं कि 1 जनवरी को उसका अगले साल हो गया, तो वो टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे अभी स्टार्ट होगा तो उसका फरवरी मार्च में उसका इंक्रीमेंट होगा, ऐसे उनका होता रहता है सबका। मतलब उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से वो काम कर सब, रहे हैं। अब सैलरी की बात रही तो वो तो ये है कि हम आपको यहाँ तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशंस की अलग होगी, और जैसा सर ने बताया कि जो भी परस्यू कर रहे हैं उनकी अलग होगी ऑब्वियसली, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग होगी। तो उस हिसाब से सर एक बार आपको कंफर्म कर देंगे जब भी आप सर को कांटेक्ट करोगे। तो सर अब मेरे को ये बता दो, फैसिलिटीज आपने बता दी है, यहाँ पर कैंटीन है, 2 टाइम स्नैक्स है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह फ्री है सब? हाँ, स्नैक्स और कैंटीन फ्री है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज हाँ है। जी। तो यहाँ पे अगर कोई दूर से बहुत कैंडिडेट चार्ज नहीं है मैम, बहुत। आप ये कहोगे मैं अगर पूरे महीने भी चलूंगा ना ऑटो से भी, तो उसका भी
10% लगेगा वहाँ पे। बताओ कि यहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स हैं या फिर किस तरीके से इसमें मुझे देखो, आपको हम्म पता होगा कि लोकल्स को नहीं कंसिडर करते, मतलब हरियाणा बेसिकली वो नहीं लेते, हम्म बहुत कम बच्चा कंसिडर करते हैं। बट हम यूपी बिहार का जो बच्चा है, मोस्टली यूपी बिहार झारखंड राजस्थान, पैन पैन इंडिया इंडिया का बच्चा कहीं भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उनको रूम की फैसिलिटी, मेरे सुपरवाइजर वहाँ अवेलेबल रहेंगे, वो आएंगे। ये नहीं कि वो आ रहे हैं तो उनको खुद से रूम सर्च करना पड़ेगा। उनको देखो, होता है कि अगर मैं ही हूँ किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ तो मुझे भी ढूंढने में दिक्कत आएगी, बट उसके लिए आप परेशान ना हो। उसके लिए मेरे आपको प्लांट में हमेशा मेरे सुपरवाइजर अवेलेबल रहेंगे, वो आपको रूम कंसिडर करवाएंगे। पे आउट आपको करना पड़ेगा। अब सर मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है? इसमें हमें लास्ट 25 तक चाहिए। 25 हाँ। तक चाहिए, 18 to 25 हाँ जी, है यहाँ पे हाँ एज जी। क्राइटेरिया। और ये आप मुझे बताओ, जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपने बोला था कि कैंडिडेट अगर यहाँ, जैसे नोएडा की हमने वो वीडियो बनाई थी, तो आपने कहा था नोएडा में अगर कैंडिडेट रह रहा होगा तब भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उसका सेम जो सेम रेजिडेंसी अगर है। गुड़गांव में रह रहा होगा, रेजिडेंस रहने वाला बाहर का हो, रह गुड़गांव रहा, मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ, या हरियाणा में रह रहा हूँ मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं उसको। बस रेजिडेंसी बाहर हाँ की हाँ होनी चाहिए। हाँ जी। तो ये आधार कार्ड वाली चीज होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर जब आधार कार्ड दिखाया जाता है तो वहां पे ये चीज शो करनी होती है कि हाँ भाई ये दूसरे उधर से आया स्टेट से, तब हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा सर मेरे को ये बताओ कि और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कंपनी के बारे में जो आप बताना चाहते हो? अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, और ये कंपनी ऑन रोल रहेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई किसी भी वो नहीं। ये जैसे डिप्लोमा, आप बच्चों को पता, कैंडिडेट को पता है कि ओजीटी ट्रेनिंग पे अभी अभी हम रखेंगे। ओजीटी ट्रेनिंग तो आपको जो टेक्निकल कैंडिडेट है उसको आराम से पता है कि हम ऑन रोल जॉब ट्रेनिंग, यानी कि ऑन रोल पे रहेंगे। ये नहीं कुछ होते हैं कि जो वेंडर्स पे थ्रू रखते हैं या सब वेंडर पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। या कंपनी ऑन रोल रहेगा। मतलब फर्स्ट डे सब जिस दिन कुछ ज्वाइन करेगा वो कंपनी ऑन रोल रहेगा। कंपनी के हाँ साथ ही हाँ सारी हाँ चीजें हाँ जी। हैं। तो एक बार ना फटाफट से एड्रेस बता दो यहाँ ये मानेसर में है, सेक्टर 4 में। पे। वहाँ पर है। मैं आपको, आप मेरे से टच रहेंगे, मैं प्रॉपर आपको एड्रेस दे दूंगा, क्योंकि आप ऐसे अगर सर्च करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, प्लस मेरे रिक्रूटर्स के और मेरे सुपरवाइजर्स के कॉन्टैक्ट्स भी रहेंगे आपको, जिनसे आप इजीली आप आने जाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपोर्ट कैसे आना है, कैसे जाना है, वो आपको सब गाइड करेंगे। आपको मैं 2-3 चीज़ और मेरे अपने रिक्रूटर सुपरवाइजर के नंबर आपको शेयर कर दूंगा, प्लस आपको एक गूगल फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ। एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप उस पर अपना डिटेल फिलअप कर दीजिए। आपके लिए डेफिनेटली आपका कॉल आएगा और आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो ये सारी चीजें जितनी भी सर ने बोली है, नंबर्स और गूगल फॉर्म, ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आपको अगर रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में, तो आप मेन चीज ध्यान रखिए कि कंपनी जो है मानेसर में है। तो कंपनी का नाम टाइप करके आप मानेसर सर्च करेंगे गूगल पे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। उसके अलावा सर का नंबर है, सर के रिक्रूटर्स का नंबर है, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रिटन फॉर्म में जेडी को देखें, तो उसके लिए हमने नंबर और सर के गूगल फॉर्म के साथ साथ हमारी वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप वहां भी जाकर के जेडी चेक कर सकते हैं रिटन फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो सर से आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। साथ ही साथ हमको भी प्लीज कमेंट में बताइए कि ये वाली क्वेरी हमको रहती है, तो हम उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो से रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने सर से ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया है, सैलरी वाले पॉइंट को छोड़ करके। तो सर आपके हिसाब से कुछ ऐसी चीज है जो रह गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्रॉपर जो भी होगा आप मुझसे देखो, अभी हो सकता है आपकी चीज़ों में नहीं आ रही हो, मेरी चीज़ों मेरे ध्यान में नहीं आ रही होंगी चीज़ें। आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से उसके लिए कॉल कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हैं सर। डॉक्यूमेंट्स रह गए मेरे को ध्यान में आया। डॉक्यूमेंट में इनको जो इनके, अब जैसे मैं टेक्निकल ले रहा हूँ या नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन वाले, 10th-12th ITI, सॉरी 10th-12th अपना ये तो मस्ट है, प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर जिसको पैन कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड मस्ट है। प्लस अगर जस्ट टेक्निकल है तो डिप्लोमा है तो अपने 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट फोटोकॉपी, ओरिजिनल कोई कैरी मत करना। और अगर ग्रेजुएशन है तो अपने लास्ट सेमेस्टर तक का लेकर के आए, रिजल्ट कॉपी वो लेके आए। और कोई और फोटोकॉपी लेके आए, मैं उसको भी कंसिडर कर लूंगा। ओरिजिनल लेके आते हो वो लेके आ सकते हो, पर वो आपको किसी को हैंड ओवर नहीं करने, आपको बस वो दिखाने अपने पास रखने हाँ। हैं।
तो ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स हमने वीडियो में भी बता दिए, लेकिन जब आप सर से कांटेक्ट करेंगे तभी आपको एक लिस्ट जो है व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है इस वीडियो में। कुछ रहता होगा तो आप सर से अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।